श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। हरि शरण भक्त को कोई बाधा नहीं। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग महर्षि संतसेवी ज्ञान गंगा से। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहे कबीर तादास से, कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना, निज मन वाके संग। कहे कबीर निर्भय भया, सुन सतगुरु पर संग। निज मन अर्पण अथवा आत्मसमर्पण कोई विरही भक्त ही कर सकता है, जिन्हें परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो, जिन्हें इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं, विषय में अनुरक्ति नहीं, वे ही भक्त परमात्मा शरण होने के योग्य होते हैं। विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जा मन आशा। धन संतान प्रीति नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। विरह बान जिन अंतर लागा, खोजत फिरे साधु गुरु जागा। राय शालिग्राम बहादुर। इस प्रकार के भक्त भगवान शरण होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षणों का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है, ममता रहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख दुख शीत उष्ण समान है, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसका निश्चय कभी नहीं बदलता, जिसने मन और बुद्धि को ईश्वर में अर्पण कर दी है, जिससे लोग नहीं घबराते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो हर्ष शोक भयादि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्य दक्ष होने पर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ का त्याग करने वाला है, जिसे कोई विकार डिगा नहीं सकता, जो शत्रु मित्र पर सम भाव रखने वाला है, जिसे मान अपमान समान है, जिसे स्तुति से खुशी और निंदा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो अस्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्त है। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। रामचरितमानस। वर्णित लक्षणों से युक्त भक्त की हरि शरण हो सकते हैं, और इसी प्रकार के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। जिमि हरि शरण न एक बाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा। लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह सिद्ध किया है कि श्री राम की निर्गुण महिमा बाधा रहित है। साथ ही इस निर्गुण रूप को बहुत सरलता पूर्वक प्राप्त होने योग्य भी बतलाया है। यथा निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। रामचरितमानस। लिखित चौपाई में सगुण रूप को मुनियों के मन में भ्रम उत्पन्न करने वाला कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि सगुण रूप को कोई जानता नहीं है, इसीलिए कि सगुण में सुगम अगम नाना चरित्र होते हैं। इसलिए इस सगुण रूप को देखकर ब्रह्मा, इंद्र, नारद, सती, गरुड़ और काकभुषुंडी आदि के मोह में पड़ने का वर्णन भी श्रीमद्भागवत तथा रामायण में है। अतएव यह जानना चाहिए कि भ्रमोत्पादक सगुण रूप की भक्ति निरुपाधि नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस रूप में भ्रम उत्पन्न करने का स्वभाव ही है, वह तो भ्रम उत्पन्न करके भक्ति में विघ्न कर देगा ही। दूसरी बात यह है कि विषय प्राप्ति की कामना लेकर जो भक्ति की जाएगी,
उसमें तो विषय कामना रूप विघ्न मौजूद ही है, क्योंकि रामचरितमानस में विषय की आशा को दुर्बलता और विषय को भक्ति रूपी औषधि के सेवन में कुपथ्य कहा गया है। इसीलिए यह निश्चय पूर्वक जानना चाहिए कि विषय कामना युक्त सगुण भक्ति निरुपाधि भक्ति नहीं कही जा सकती। भक्ति योग के साधन से विषय की इच्छाओं को हटाकर राम के निर्भ्रांत निर्गुण स्वरूप में रत होना ही निरुपाधि विघ्न रहित भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति करने वाला भक्त ही हरि शरण हो सकता है और उस भक्त के लिए कोई विघ्न बाधा नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।